मुसलमान ये बात कह देता किसी हिंदू लड़की के बारे में या किसी ठाकुर की लड़की के बारे में, तो अब तक बुलडोजर चला जाता उसके घर। ये भारतीय जनता पार्टी की सह पे ये लोग इस तरीके से बोल रहे, तो ये भाईचारा नहीं, ये इस देश को गर्क करने की तरफ बढ़ रही। मुस्लिम लड़के हैं, और जो भाईचारा ही बना हुआ है, किसी भी मुस्लिम लड़के से अपने लड़की की शादी कर दे, अपनी बहन की शादी कर दे, भाईचारे को मजबूत करने में योगदान दे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर, और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। कैराना से सपा सांसद इकरा हसन का करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ठाकुर योगेंद्र राणा ने बड़ा अपमान किया है। एक बेहुदा प्रस्ताव उनके सामने रखा है। योगेंद्र राणा ने कहा है कि वो इकरा हसन से निकाह करना चाहते हैं। चूंकि योगेंद्र राणा राजपूत समाज से हैं और इकरा हसन गुर्जर समाज से हैं, तो गुर्जर समाज के लोगों में इस बेहुदा प्रस्ताव को लेकर किस प्रकार का माहौल है, गुर्जर समाज के लोग क्या सोचते हैं। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ गुर्जर समाज के बड़े ही सम्मानित व्यक्ति चौधरी रणधौल सिंह जी मौजूद हैं। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। विपिन जी, आपका भी स्वागत, आपके चैनल का भी बहुत बहुत स्वागत। जिस तरीके से ठाकुर योगेंद्र राणा ने इकरा हसन के सामने निकाह का प्रस्ताव रखा है, तो इकरा हसन गुर्जर समाज की बेटी है और आप भी गुर्जर समाज के बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं, तो इस बेहुदा प्रस्ताव पर आप क्या कहेंगे? ये जो करनी सेना है, इसका तो विपिन जी काम ही हुई रहेगा। पहले रामजी लाल सुमन जो है सांसद, उनके पीछे फिरे थे, तलवार उठाओ, बंदूक उठाओ, लाठी उठाओ, तेरी जबान काटेंगे, तेरी आंख फोड़ेंगे, तुझे जलावतन करेंगे। लाखों की संख्या में आगरे में उसके घर पर चढ़ाई कर दी। फिर इनमें से एक ने कहा, अब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी, उनके गोली मारूंगा। आज इकरा हसन थे एक कोई ठाकुर योगेंद्र सिंह जी हैं, उन्होंने कह दिया कि मैं इकरा हसन से शादी करने का, निकाह करने का ही प्रस्ताव दे बैठा। तो इनका तो दिमाग खराब हो रहा। ये जो दिमाग खराब हो रहा, ये दिमाग खराब जो इन्होंने कर रखा, ये भारतीय जनता पार्टी के सह पे हो रहा। और इन्होंने आज उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनकी ढील के कारण हो रहा। अरे कहीं मुस्लिम का कोई मामला हो, किसी दूसरे का कोई मामला हो, वहां बुलडोजर लेकर तुरंत पहुंचते हैं, उसका मकान ढावें, उसे जेल भेजें। लेकिन पता नहीं इन्हें इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए क्या डर लग रहा। सरकारें तो सबके लिए एक हो, वो तो गुण दोष के आधार पर कार्रवाई करें। और ये बात देख रहे कि हम कोई कुछ भी कहे किसी से। आज इकरा हसन के जो बारे में कही, या रामजी लाल सुमन के बारे में, या अखिलेश जी के बारे में गोली मारने की बात कही, तो इनका तो दम बढ़ता जा रहा। आज मुझे भी एक दो वीडियो देखी, उसमें ठाकुर समाज भी, जाट समाज भी इनके खिलाफ बोल रहा, और कल को इन्हें कहीं रास्ता नहीं पड़ने का, मरने का, डूबने का, इस तरीके का इन्होंने हाल कर दिया करनी सेना वालों। ये बहुत गलत बात है। करनी सेना ने तो उस समय रामजी लाल के घर पर इसलिए चढ़ाई की थी क्योंकि रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा का अपमान किया था। ये जो रामजी लाल सुमन जी ने राणा सांगा जी के बारे में जो शब्द कहे थे राज्यसभा में, राज्यसभा के जो सभापति हैं, उन्होंने उसको उससे कार्रवाई से बाहर कर दिया था। तो कार्रवाई से बाहर होने का मतलब यूं है कि उसका कोई महत्व ही नहीं रहा। लेकिन उसके बाद भी करनी सेना के लोग लाखों की संख्या में आगरा में इकट्ठे हुए, अपनी तलवारें, बंदूकें, जो भी इन पर हथियार थे वो लेकर पहुंचे, और उसकी जीभ काटने की बात, उसकी आंख फोड़ने की बात, उसको मारने की बात, उसके मकान को क्षति पहुंचाने का काम किया। और ये जो तरीका है, और अब जो ये सांसद है इकरा हसन, इसके बारे में जो ठाकुर ने ये बात कही कि मैं निकाह करने को तैयार हूं, तो ये कहां गई ये करनी सेना? क्यों नहीं इसको
कत्ल करते, क्यों नहीं इसके दरवाजे पर जाकर इसकी हत्या करते, क्यों नहीं इसको दबाव बनाते कि भाई क्यों तुझे ऐसी भाषा बोली एक सांसद के खिलाफ, जो जो बहुत ही अच्छी लड़की है, बहुत ही सभ्य है। और इस तरीके का व्यवहार जो है ये कोई तरीका थोड़ा ही हुआ भाई आदमी जो चाहा वो कहे। तो हम भी गुज्जर समाज के लोग हैं, हम अपने घर बैठे सुन रहे हैं भाई क्या क्या हो रहा, तो ये सरकार को देखना चाहिए। वैसे कोई मुसलमान ये बात कह देता किसी हिंदू लड़की के बारे में या किसी ठाकुर की लड़की के बारे में, तो अब तक बुलडोजर चला जाता उसके घर, उसको वोट देते उसके मकान को, उसकी गलती भी ना सुनते, उसकी बात भी ना सुनते। कानून का राज नहीं रहा, कानून का राज कायम रहना चाहिए। जो भी गलती करे उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठाकुर योगेंद्र राणा कह रहे हैं कि मैंने अपनी जो घरवाली है, ठाकुर योगेंद्र राणा शादीशुदा हैं, ये अपनी घरवाली से भी पूछ लिया है और वो भी तैयार हैं कि कोई बात नहीं आप शादी कर लो। जो 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 ठाकुर योगेंद्र सिंह ये बात बोल रहा, हो सके बेचारा उसने अपनी घरवाली ने कितना उत्पीड़न करता हो उसका, वह भी उसकी रजाबंदी में ही रहती हो, ऐसे लोगों का लगाम नहीं होता है। ये घरवाली भी ऐसे लोगों से बहुत तंग हो, वह भी बेचारी हो सके, मैं नहीं उसके परिवार के बारे में पूरा जानता, लेकिन इसकी जो हरकतें हैं, इसका जो कहना है, इससे ये लगे कि ये आदमी बिल्कुल निठल्ला निकम्मा है। और ये सही बात है कि ऐसे लोगों की पत्नी बेचारी जो कहेंगी डरती हुई वही कहेंगी, नहीं ये तो उसकी पत्नी का, इस देश के करोड़ों लोग, करोड़ों 100 करोड़ से ज्यादा संख्या है, 125 करोड़, कोई भी ठाकुर योगेंद्र सिंह की बात को सही नहीं कह सकता, गलत है। इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जेल जाना चाहिए और इसे आजीवन कारावास होना चाहिए। इकरा हसन गुर्जर समाज की बेटी है, तो आपके मन में कितना गुस्सा है? जितना इकरा हसन के मन में गुस्सा है, उसके दिमाग को कितना कुचोट दिया होगा इस बात को, उससे मेरे मन में भी उससे 10 गुना ज्यादा गुस्सा है। और ये मेरे ही नहीं, मुझे बहुत ठाकुरों की बात सुनी, जाटों की भी वीडियो सुनी, ये गुस्सा सभी में है और इकरा हसन से ज्यादा गुस्सा है लोगों के मन में। योगेंद्र राणा ने तो ये कहा है कि इसी तरीके से तो हिंदू मुस्लिम भाईचारा मजबूत होगा। योगेंद्र ठाकुर जो है उसके बुद्धि पे पत्थर पड़ रहे। भाईचारा तो भाईचारा के तरीके से होगा, भाईचारा तो एक दूसरे की मदद, एक दूसरे के सभ्य भाषा, एक दूसरे का आदर, एक दूसरे का सत्कार, एक दूसरे के दुख सुख में खड़ा होना, ये बद्दी भाषाएं बोल के थोड़ा ही भाईचारा सुदृढ़ होगा। ये तो कमजोर होगा और इतना कमजोर होगा अब देश अपने पैरों पर खड़ा नहीं रहने का। इस तरीके की जो ये भारतीय जनता पार्टी की सह पे ये लोग इस तरीके से बोल रहे, तो ये भाईचारा नहीं, ये इस देश को गर्क करने की तरफ बढ़ रहे। योगेंद्र सिंह जी ठाकुर साहब जो हैं इस तरीके की बात कर रहे, तो मुस्लिम लड़के हैं और जो भाईचारा ही बनावे, किसी भी मुस्लिम लड़के से अपने लड़की की शादी कर दे, अपनी बहन की शादी कर दे, भाईचारे को मजबूत करने में योगदान दे। ठाकुर योगेंद्र राणा ने जिस तरीके की हरकत की है और आपका उठना बैठना ठाकुर समाज के लोगों में भी है, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या इस प्रकार की सोच ठाकुरों की हो सकती है? विपिन जी, जिस दिन से ये मामला चल रहा और ठाकुरों में आए दिन बैठे हम कहीं ना कहीं, जहां उनके पास में भी आवे, हम भी मिले, जाते हुए ठुल्ला है गांव, दूसरे गांव है, खुटाना है और है माही है, इन लोगों के लोग मिले हैं, हमें रोज मिले, लेकिन उन लोगों में भी ठाकुर जो है ये करनी सेना के योगेंद्र जी, इनके बारे में उनमें भी बड़े भारी गुस्से में है इसकी बातों पे। तो ठाकुरों में कहाँ है खराबी? ये खराबी तो बाबूजी, ये जो 80-20 हिंदू मुसलमान, फिर करनी सेना आ गई,
इससे खराबी है। आम आम जनता में कोई खराबी नहीं। आम जनता तो एक दूसरे का सम्मान कर रही है। ठाकुर योगेंद्र राणा तो कट्टर हिंदू हैं, बड़ी बड़ी मूछें हैं और सिर पर तिलक भी है। देखो जी, हिंदू में भी गुज्जर हूं, मुझे ना तो आज लो तिलक लगाया, मूछ ऐंठता तो हूं नहीं, लेकिन जहां ऐंठा हुआ है उसे काटूं ताकि मैं अपनी हैसियत में रहूं। यदि वो इसे ऐंठ रहा तो ऐंठ तो वो इसे अपने कुकर्मों की वजह से ऐंठ रहा, दिखावा कर रहा है, उसमें कोई खासियत है नहीं, लेकिन इन मुच्छों से ही अपने को ठाकुर समझाने की कोशिश कर रहा, तिलक लगा के भगवाधारी बनने की कोशिश कर रहा, लेकिन भगवे वेश में और मूछ की क्या महत्व है उसके तो वो कहीं धोरे ने भी नहीं खड़ा। ऐसा रद्दी आदमी जो देश में आग लगाने की बात कर रहा, तो ये कोई मूछ की और तिलक की बात थोड़ा ही है। तिलक वाले लोग तो धर्मात्मा लोग लगावे हैं, महात्मा लोग लगावे हैं तिलक को, दाढ़ी मूछ भी रखे हुए, उनको सम्मान दे लो। तो ये थोड़ा ही है कि आप कुछ भी बोल लेंगे, आपकी मूछ को देखकर, आपके तिलक को देखकर आपका सम्मान करेंगे। आप जब अपमान की बात कहेंगे तो आपका महाअपमान करेंगे लोग। कट्टर हिंदुओं ने क्या ये समझ लिया है कि मुस्लिम समाज की बहन बेटियों को कुछ कह दें तो कुछ नहीं होगा? यही तो खराबी है। ये जो कट्टर हिंदू है, ये जो आज जो गलती से इस देश में सरकारें बन गई कट्टरता के कारण, यही तो कारण है कि हम मुस्लिम महिलाओं का, मुस्लिमों का अपमान कर रहे। नहीं तो क्या मतलब, कोई मतलब नहीं बैठता अपमान कर दे कोई किसी। इकरा हसन के संस्कारों को लेकर आप क्या कहेंगे? इकरा हसन का राजनीतिक परिवार है और इतना लंबा परिवार, 84 में उनके बाबा जी एमपी बने, उनके पिताजी एमपी बने, उनकी माताजी एमपी बनी, उनका भाई एमएलए बना, उनका भाई एमपी का चुनाव लड़ा, वो खुद एमपी। तो ये जो राजनीतिक परिवार है, ये दूसरे के सम्मान करके ही इतने पद हासिल कर सके, नहीं तो बाजा बाजा एक बार एमएलए बन जाए भाग्य से या किसी के तुफैल से, और वो सारी उम्र फिर नहीं फिर घिसटता अगर मैं बढ़ूं। उनके परिवार में 4 लोग एमपी बन गए। पूरी जो हमारे यहाँ 4 एमएलसी, राज्यसभा, एमएलए, एमपी, उसके पिताजी चारों सदनों के सदस्य बन गए। ये बिरला ही बना है, कोई चाहे कोई 10-10 बार एमपी बन गया, लेकिन चारों सदनों के कम से कम में 1-2 अपवाद होंगे, 2-4 होंगे, 10 होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे पूरे देश में। तो ये उनके सम्मान की बात है। इकरा हसन की लोकप्रियता देखिए कितनी है। इस पूरे मामले में देश भर से लोगों ने ठाकुर योगेंद्र राणा और करणी सेना का विरोध किया है। देश भर के लोगों ने ही नहीं, उसके जाति के लोगों ने, देश भर के लोग तो कर ही रहे, लेकिन सबसे बढ़िया बात यह है कि उसकी बिरादरी के लोगों ने, जो ठाकुर समाज है, वो उसको उतना जलील और निकम्मा और बेहुदा और बुद्धिहीन आदमी मान लिया कि उसमें बुद्धि का बीज ही नहीं है। वो इकरा हसन बहुत अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी लड़की है, सम्मानित है। तो क्या ठाकुर योगेंद्र राणा के घर पर बुलडोजर फिर जाना चाहिए था? फिर जाना नहीं चाहिए था। लोग ये पता लगता लोगों ने कि योगी जी ने अपने 7-8 साल के कार्यकाल में एक बहुत अच्छा काम किया। जो ठाकुर योगेंद्र सिंह के करणी सेना के उपाध्यक्ष की मकान पर बुलडोजर फेरा, उसकी गलत बातें, उसकी गलत हरकतें करने पे
तो ये योगी जी का भी सम्मान बढ़ता। और लोगों ने जो कुंठाग्रस्त लोग हैं या जो लोग दूसरी जातियों से दूसरे धर्मों से नफरत करते हैं, उनकी भी अकल सही होती और वो एक सुनहरा देश प्रदेश बनाने की कोशिश करते। चलिए, तो ताऊ चौधरी रणधौल सिंह जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।